ओम शांति। दीदी मेरे को कहते हुए कविता सुनाना। चलो, कई बार जब नए नए ज्ञान में आते हैं तो अलग अलग तरीके से पुरुषार्थ चलता है। तो पहले मुझे थोड़ा कविताएं लिखने का अच्छा लगता था तो लिख लिया करता था, तो अब नहीं लिखता, बहुत साल हो गए। बाबा कहते हैं गीत कविताओं में क्या रखा है, योग लगाओ। तो शुरुआत में आते हैं तो वही पुरुषार्थ का तरीका होता है, कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है, कोई स्लोगन लिखता है, कोई वरदान लिखता है, पता नहीं मुरली में कितनी चीजें आती हैं, व्यक्ति कैसे भी पुरुषार्थ कर सकता है। फिर धीरे धीरे पटरी पे आ जाता है, जैसे बाबा कहते हैं वैसे योग लगाओ, बैठो, सेवा करो, और भिन्न भिन्न तरीके निकालो, संगठन में मिलके चलो। तो ये चीजें फिर सीख जाते हैं, फिर सिस्टम बन जाता है, फिर ऐसा सिस्टम बन जाता है भी 100 लोग भी आराम से एकाग्रता से बैठ सकते हैं। अगर यहाँ 100 बच्चों को बिठा दिया जाए तो घमासान हो जाए, छोटे छोटे बच्चों को, और हम सब इतने आराम से बैठे हैं। बाहर में भी व्यक्तियों को 100 लोगों को इकट्ठा बिठाया जाए तो कुछ न कुछ बातें करेंगे, हलचल करेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, क्योंकि सिस्टम बन जाता है। व्यक्ति नया आता है, देखता सभी सफेद कपड़ों में बैठे हैं, अगले दिन से वो सफेद कपड़े पहन के आना शुरू। मैं नहीं समझता हूँ किसी को कहा गया होगा कि सफेद कपड़े पहन के आना। 2 या 4 दिन बाद व्यक्ति अपने आप सफेद कपड़े सिलवा लेता है, तो अपने आप सीखता जाता है। तो अच्छा है कि कुछ बाबा की बातें कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। ब्रह्मा बाबा के बारे में देखो, बाबा का कितना जो है त्याग समर्पण रहा। ब्रह्मा बाबा एक ऐसी सोल है शिव बाबा को जिनसे इतना प्यार है, जिनको अभी भी सूक्ष्म वतन में रखा हुआ है, और सबने जन्म लिया है मम्मा के अलावा। ब्रह्मा बाबा एक इकलौती सोल है जो पिछले कितने वर्षों से, 50 से अधिक वर्षों से सूक्ष्म वतन में है, जिनको दोबारा जन्म भी लेने की जरूरत नहीं, इतनी फैसिलिटी प्राप्त है। तो कितना कार्य ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा करवा रहे हैं, और कितनी लायक वो सोल है जो उनको ही ड्रामा में पार्ट मिला, शिव बाबा ने उनका रख लिया। बाबा का शुरू से समर्पण भाव देखेंगे तो बाबा ने सब कुछ, जैसे हम सुनते हैं, झटके में समर्पण किया। बाबा का अपना भतीजा विश्व किशोर बाबू, उनके और आनंद किशोर दादा, उनकी युगल संतरी दादी, पता नहीं कितने लोग बाबा के साथ बिजनेस में कोलकाता में परिवार वाले ही थे। तो जब बाबा ने ये डिसाइड किया कि बिजनेस क्लोज करना है, करोड़ों रुपए का व्यापार बंद करना है, चलो पवित्रता के कारणों से उसे विरोध हो ही रहा था, लेकिन एक व्यक्ति हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस जो है एकदम से बंद करने का विचार करे तो जो उसके साथ लोग होंगे तो वो उसके साथ विरोधी बनेंगे बनेंगे, और वो सहयोगी भी। इसलिए अब आजकल देखोगे कई बाबे जेलों में भी चले जाते हैं तो लोग कहते हैं बाबा जी बहुत अच्छे हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका बिजनेस उनके सहारे चल रहा होता है। अब जो व्यक्ति अच्छा हो और वो बिजनेस बंद कर दे तो कहेंगे बाबा जी बहुत बुरे हैं। तो बाबा का विरोध इतना हुआ तो भी बाबा जो है बहुत आराम से, हम लोग कहते हैं कि हम तो गृहस्थी हैं, बहुत मुश्किल है सरेंडर होना, लेकिन बाबा तो गृहस्थी थे। सबसे पहला गृहस्थी है ब्रह्मा बाबा। बाकी तो आजकल जो समर्पण होते हैं वो कुमार कुमारियां होते हैं, लेकिन सबसे पहले यज्ञ में समर्पण कौन हुआ? बाबा हुआ गृहस्थी, और फिर माताएं हुई, दादी जानकी हुई, मनमोहिनी दीदी हुई, ब्रजेंद्रा दादी हुई, निर्मल शांता दादी हुई, कितनी असंख्यों सैकड़ों के करीब जो है माताएं हैं जो गृहस्थी ही थी। भाई भी हैं बहुत सारे, जैसे विश्व किशोर दादा थे वो। अब बहुत लोगों ने बाबा के साथ विरोध किया तो बाबा के साथ नहीं आए, लेकिन कुछ परिवार वाले ऐसे रहे जो बाबा के साथ ही आए। विश्व किशोर दादा कहते हैं मैं, दादा ने मुझे पाला है, जैसे कहेगा भी वैसा ही करूंगा। अभी भगवान का नहीं मालूम कि शिव बाबा आया है क्या है, लेकिन जैसे बाबा ने कहा वैसा ही करना स्वीकार किया। और सेकंड पॉइंट आप देखेंगे कि बाबा का समाज में बहुत सम्मान था। सिंध में बाबा के पास बहुत प्रॉपर्टी थी। ये लाइफ बहुत प्रैक्टिकल रही है। अभी सुनते हैं 50 साल बाद कोई व्यक्ति, जैसे आज कोई स्वामी विवेकानंद के बारे में सुनाता है, सुनने में अच्छा लगता है, ऐसा व्यक्ति था, महान भाषण किया। अब सुनने में अच्छा लगता हो तो, लेकिन उस व्यक्ति जो अमेरिका गया होगा वो कहाँ रहा होगा पता नहीं। कल परसों कोई बता रहा था कि वो व्यक्ति जो है विवेकानंद जी जाके अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे रहे कई दिन। वहां कोई जगह नहीं थी तो वहां एक औरत मिल गई, उसने कहा मैं आपको रहने की जगह दे दूंगी, तो उसके पास रह गए। तो वो कुछ दिन फिर उनको कुछ ज्ञान सुनाते रहे, बताते रहे मैं भारत से आया हूँ, मेरे को मेरे गुरुजी ने ऐसे ज्ञान दिया था। व्यक्ति है ना एक, ऐसे बात सुना रहा है। तो उसने फिर और लोगों को सुनाया कि 2 महीने तो ये यहाँ रह के गए थे, जब बाद में वो प्रसिद्ध हो गए तो उन्होंने बताया तो मेरे घर में रहे थे। तो उस जगह को 1000 आइलैंड्स बोलते हैं। उस उनकी जो बातें हुई, उस औरत ने जो बताई, उसकी भी किताब बन गई है, इंस्पिरेशनल टॉक्स कुछ ऐसे ही करके। वो तो व्यक्ति अपनी बातें सुना रहा था जो मैं सुन के आया हूँ भारत से। बाद में उसकी महिमा हो रही है और लोग उसके बाद उसका प्रचार करके कई कई आश्रम खोले बैठे हैं। वहां भी एक आश्रम खुला हुआ है।
लेकिन उसने थोड़ी ना कुछ ऐसा किया था, वो तो अपना कार्य कर रहा था सिर्फ। तो ऐसे ही बाबा भी अपना कार्य कर रहे थे बहुत साधारण रीति से। तो बाबा के पास हैदराबाद में बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, जो बाबा ने कराची में शिफ्ट होने से पहले सेल कर दी सभी, और कराची में आकर के कोई बिल्डिंग नहीं खरीदी। जिसके पास 400 लोग रहते हों, जिसने खुद भी योग लगाना हो और उन 400 लोगों को भी संभालना हो, और वो आगे जाके कुछ खरीदे भी ना, कि भाई जैसे मैं रहूंगा ऐसे ही ये भी रह लेंगे। तो और गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते कि निर्मल शांता दादी को भेज देते थे। जितने भी सरकारी बंगले या क्वार्टर, एमएलए हॉस्टल वगैरह खाली पड़े थे, वो सब ले लिए गए कि भाई गवर्नमेंट ने क्या करना है, तो खाली पड़े हैं। उस टाइम अंग्रेजों का जमाना था, बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनती थी, अभी वही होंगी वो। तो उनमें जो है सबको रखा गया, 300-400 लोगों को। अभी उस समय तो बाबा के पास पैसा था बहुत, लेकिन फिर भी कुछ परचेज नहीं किया गया। तो शिव बाबा की प्रवेशता थी, नो डाउट, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी बाबा का निश्चय कितना जबरदस्त था कि क्या काम करना है क्या नहीं करना है। बुद्धि भी तो होनी चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए कि भी कौन सा कार्य अभी होगा या नहीं होगा। आपके पीछे 300 लोग हों तो वो भी तो राय देंगे कि ऐसा करो ऐसा नहीं करो। उनमें भी वही 300 क्यों थे वहां, हम क्यों नहीं थे? क्योंकि वो 300 उनके साथ चल सकते थे। हम होते तो शायद कुछ और राय देते या भागते वहां से या कुछ बाहर का सोचते। आज किसी को कहो सेंटर में रहो, 4-6 लोग रहते हैं, एक जना कहता है कि मैं तो कुछ कमा के खाऊंगा, मैं तो ये करूंगी, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। 7-8-10 लोग भी इकट्ठे नहीं रह सकते। बाबा के साथ 300-400 लोग रहे, बाबा ने भी सबको खुश रखा और वो भी रह सके। तो इतना बड़ा सिस्टम बनाना, आज कोई व्यक्ति ज्ञान में आता है, समझो 60 वर्ष की आयु में ज्ञान में आया, अब उसे मालूम है मैं 60 वर्ष का हो गया हूं, तो इसके बाद तो बुजुर्ग ही होना है, जवान तो नहीं होएगा। ब्रह्मा बाबा को भी मालूम था कि भी बुजुर्ग ही होना है, जवान तो नहीं होऊंगा। तो शरीर तो दिन पर दिन कमजोर होगा, फिर भी व्यक्ति जो है सरेंडर नहीं हो पाता है। और ब्रह्मा बाबा ने सेकंड में सब कुछ सरेंडर किया। और 70-80 साल का होगा, आप में से आप देखेंगे बहुत सारे लोग 20-30 वर्ष भी ज्ञान में हो गए होंगे, कईयों को, किसी को शायद इससे भी ज्यादा हो गए होंगे, तो भी उस स्टेज तक हम नहीं आ पाते जो आ जानी चाहिए। बहुत लोग आ जाते हैं। 33 सेक्टर में एक श्रीनाथ भाई रहते हैं, वो मैं समझता हूँ कोई 20-30 वर्ष से सेंटर पे ही रहते हैं। उनके बच्चे पोते सब कुछ हैं, धनास में रहते हैं। तो वो जब बच्चे बड़े हो गए, शादियां हो गई, तो दीदी को कहते हैं कि मैं सेंटर पे रह सकता हूँ अगर मुझे रखो। तो दीदी कहती हाँ रह लो भाई। वो माली का काम भी जानते थे, पहले पौधे पौधे ठीक कर लेते थे, उसके बाद वहां बैठने लग गए, सिक्योरिटी का काम कर लेते हैं, अब सारे ही काम कर लेते हैं। मैं समझता हूँ 70 के करीब हो गए होंगे, उससे ज्यादा हो गए, मालूम नहीं। आजकल एज भी नहीं पता चलती बाबा के बच्चों की, वो इतने यंग होते जाते हैं। तो वो व्यक्ति जो है और ही खुश रहता है ना, उसमें पूछता है मगर बच्चे बुच्चे याद नहीं आते, कहते बच्चों को याद करना है, तो अपना खुश रहता है। तो ऐसे भी लोग हैं जिनको मालूम है अभी मुझे 30-40 साल ज्ञान में हो गए हैं, बंधन कोई रहता नहीं है।